नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं मऊ जनपद में घोसी विधानसभा में खड़ा हूं। ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोपागंज। मैं अपने कैमरामैन योगेश से कहूँगा जरा एक बार बिल्डिंग का नज़ारा दिखा दीजिए। ये बिल्डिंग जो है, सब लोग खड़े हुए हैं और इसके रंग पे मैं बात करूँगा अभी। ये जो बिल्डिंग है अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पेंट हुई है और मुझे यहाँ के लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि पहले जब ये बिल्डिंग पेंट हुई थी तो वो केसरिया रंग से पूरी पेंट हो गई थी। आजकल ये चलन है कि मुख्यमंत्री जो भी होगा उसकी इच्छा किस रंग में होती है तो सरकारी बिल्डिंग उस रंग में हो जाती हैं। मायावती ने शपथ लेनी थी, उससे पहले सब नीले हो गई थी बिल्डिंग, और योगी आदित्यनाथ आए थे उससे पहले केसरिया हो गई थी। और ये जब पूरी केसरिया हो गई तो इस पर भगवा पूरी हो गई तो सवाल उठे। सीएमओ आए, उन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादा ही भगवा हो गया। आनंद फानन में थोड़ा थोड़ा भगवा और गुलाबी का मिक्स रंग किया गया। तो मैं आज रंगों की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आखिरी चरण का चुनाव पास में है, 7 मार्च को आखिरी चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही अपना रंग बदल रही है। केवल बिल्डिंग के रंग नहीं बदलते हैं, नौकरशाही की भी रंग बदलते हैं। मुख्यमंत्री जी की जो आत्मा रहे हो, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री का जिन्होंने कबाड़ा किया, वो सारे नौकरशाह उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो किसी तरह अखिलेश यादव तक उन तक बात पहुँचा दे, अखिलेश यादव तक उनका माफ़ीनामा पहुँचा दे, अखिलेश यादव तक संवाद स्थापित करा दे। एक साहब हैं जो हर सरकार में बड़े लोकप्रिय रहते हैं, उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया अखिलेश यादव ने, कुछ ज़्यादा ही प्यार भरे मैसेज करने लगे थे। एक IAS अफसरों की कमान संभालते हैं, भ्रष्टाचार के बड़े किस्से सामने अब अचानक आने लगे हैं उनके, वो पहुंच भी गए सुना जाता है अखिलेश यादव से मिलने के लिए। ये पूरा चलन इसलिए चल रहा है कि एक माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में कि पिछड़ी और दलित जातियाँ समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बात सिर्फ इस बिल्डिंग की नहीं रही, इस बिल्डिंग का रंग तो कुछ महीने पहले बदला, लेकिन जो नौकरशाही का बदलाव है वो आज अयोध्या में नजर आया। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का सबसे मैं कहूँगा हृदय है, आत्मा है। जो काम हुआ वो अयोध्या का मॉडल देखते हैं। हमने अयोध्या में इतने दिए जलाए, हमने अयोध्या में मंदिर बनाया, इस तरह की तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर तक ये पहुँचाने की कोशिश करती है, ये मैसेज देने की कोशिश करती है, अपने कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व की फीलिंग लाने की कोशिश करती है। मगर आज एक सुबह से अचानक फोटो वायरल होना शुरू हुआ कि अयोध्या के जिलाधिकारी ने उनका जो घर है, जो गेस्ट हाउस है, उसके बाहर जिलाधिकारी निवास भगवा कलर में रखा था, उसको हटा के हरा रंग में अपना घर का बाहर नेम प्लेट लगा दी। आप देखेंगे अभी वहाँ के मेरे रिपोर्टर हैं OP सिंह गए मौके पे, उन्होंने वहाँ आके बताया। तो ये नौकरशाही बहुत जल्दी सूंघती है, बदलाव की आहट सूंघती है कि क्या बदलाव होने जा रहा है। तो कम से कम अयोध्या से ही इसकी शुरुआत हो गई। मैं रहा था अयोध्या के मैंने तमाम बूथ देखे थे और उन बूथों में देखा था कि क्या हालात हैं। तो आज अयोध्या के DM ने जो अपने घर के बाहर की नेम प्लेट हटाई है और भगवा से हरा बनाई है, ये पूरे नौकरशाही में चर्चा का विषय बने हुए ही है। हम आपको दिखाएंगे, तब तक कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर विद्या प्रकाश मेरा नाम है। विद्या प्रकाश? विद्या प्रकाश सर। प्लीज जाति बताएंगे क्योंकि हाँ, जाति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है चुनाव। चौहान सर। चौहान। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप इस चुनाव में? हम दारा सिंह चौहान को सपोर्ट कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान तो बीजेपी छोड़ के सपा में आ गए। फिर भी सर, क्योंकि कुछ ना कुछ बीजेपी के पास जो है कुछ ऐसे विकल्प रहे जो गरीबी पे इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जो बुनियादी हो। सबसे बड़ा आरक्षण, जैसे आरक्षण पे उन्होंने जिस फेवर में सरकार बनाया कि हम दलित को, OBC को अगड़े रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। चौहान जाति पिछड़ी जाति में आती है, दलित में आती है? इधर OBC में आती है, पिछड़ी जाति में। तो पिछड़ी जातियों का और दलित जातियों का इस इलाके में क्या प्रभाव है और क्या किस तरह जाति नजर आ रही है? जो शिक्षित वर्ग है वो जो है कि अखिलेश से एक उम्मीद रखी हुई है, और जो थोड़ा सा एजुकेशन वाले जो लोग नहीं हैं वो जो है आज भी चना और नमक पे हाँ, क्योंकि बीजेपी मानती है कि जो वो फ्री का राशन देने असर कर रहा है, नहीं कर रहा है वो? नहीं, जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो एकदम गरीब वर्ग है, वह उस पर भूला हुआ है। अच्छा, उसका वोट जाएगा बीजेपी को। लेकिन जो शिक्षित जो वर्ग है वो सब जो है कि अखिलेश के पक्ष में जा रहा है। गांव में तो ऐसा वर्ग बहुत ज़्यादा होता है जो कम पढ़ा लिखा होता है, फिर भी उसमें 50 से ऊपर निकाल ले जाएगी अखिलेश सरकार। फिर से 50% से ऊपर निकाल ले जाएगी। आपका नाम क्या है? अमित मौर्य। अमित मौर्य जी। केशव मौर्य, अमित मौर्य जी सर। क्या मौर्य समाज का क्या रुख है सर? भाजपा। मौर्य समाज बीजेपी के साथ है जी। केशव मौर्य के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, है ना? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ है।
अच्छा, बेसिक परेशानी बताइए इस इलाके के। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उनका कहना ये है बेरोजगारी और आवारा पशु, जी, ये मुद्दे हैं गांव में। 2 मुद्दे हैं बस। ये मुद्दा ठीक हो जाएगा तो फिर इनको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तो हैं ये मुद्दे। अभी नुकसान फिलहाल कर तो रहे कुछ कम हो गए हैं, हाँ, फिलहाल कुछ कम हो गए लेकिन ये हैं। मुद्दे नुकसान कर रहे हैं क्या? नुकसान कर रहे कर रहे हैं। हैं। आवारा पशु की तो समस्या लगभग उत्तर प्रदेश में हर जगह मैंने देखी है। उसके लिए तो उसका बनाया गया है, उसका जो और पशुओं के लिए है उसका बनाया गया है। तो बनाया गया। उसमें देखिए, उसमें सरकार की गलती नहीं है, कुछ अपना भी गलती है। हाँ, जो लोग पशु पाल रहे हैं छोड़ के देते छोड़ दे रहे बिल्कुल हैं, ठीक। और अरे उसको खिलाइए पिलाइए, दूध तो आप पी ले रहे सही हैं, बात। उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। आपका नाम क्या दादा? रामविलास। जी? रामविलास। थोड़ा जोर से बोलिए। नाम में ही राम है आपके तो। हाँ, रामविलास। कौन सी जाति से ताल्लुक रखते हैं आप? हम चमार जात के हैं। चमार जाति से। जी। दलित जाति से। हाँ, दलित इस जात बार से। दलितों का रुझान आमतौर पे ये माना जाता था कि वो मायावती के साथ रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस बार कुछ दलितों का रुझान मायावती से अलग है या अलग है। अलग है? अलग है। क्या रुझान है? ये भाजपा का इस समय लहर चल रही है। भाजपा की लहर चल रही है। जी। और क्या चीज़ भाजपा की सबसे अच्छी लग रही है आपको? इनका विकास बहुत अच्छा चल रहा है। विकास अच्छा चल रहा है। दलितों को क्या क्या चीज़ें दी हैं? ये राशन वगैरह सब मिल रहा है। राशन असर कर रहा है। हाँ। आपका नाम क्या भैया? आलोक राय। आलोक राय। यहाँ सभी लोग मिल गए मुझे। मौर्य जी भी मिल गए, चौहान साहब भी मिल गए, दलित भी मिल गए, और यहाँ यादव जी भी हैं। अच्छा, यादव जी, राय साहब भी मिल गए। जी, राय पता साहब है। भी मिल गए। क्या सीन है राय साहब इधर? भाजपा का माहौल अच्छा है। बीजेपी का। राय साहब लोग जो हैं वो, अतुल राय तो इसी इलाके के हैं ना? नहीं, और देखिए सांसद तो यहीं से है लेकिन रहने वाले बाहर ही हैं। रहने वाले भारी हैं। चंदौली के जेल में है ना वो बेचारे? फिलहाल तो हैं। सच्चाई से आपने लड़ाया था उनको? चुनाव नहीं लड़ाया था अतुल राय को? नहीं, नहीं लड़ाया था। हमने तो नहीं भाई, आप नहीं ईमानदारी से कहें तो हमने नहीं। लड़ाया। आप नहीं लड़ाया। मतलब राय बिरादरी भी अलग थी अतुल राय से? नहीं, देखिए भाई, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सिद्धांत है। तो इस इलाके में जो दलित है और जो मौर्य है वो बीजेपी के साथ है। कारण क्या मानते हैं आप? क्या कारण देखिए, है? इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप करते क्या हैं? मैं पेशे से लैब टेक्नीशियन हूँ। आपको कुछ विकास हुआ? बिल्कुल है क्या हुआ? भाई, हम तो धंधे में हैं, अपना जो भी धंधा है उसको हम आपको क्या बताएं क्या, लेकिन हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट? जी। अरे गर्व से चल रहे हैं हम लोग। गर्व से चले? पहले नहीं चलते थे गर्व से? अरे पहले कहीं भी छीना झपटी हो जाता था। कहाँ पे हुई? मार्केटिंग आपके साथ करते ही हैं। करी? हाँ, कई बार कहाँ पे हुआ। हुई? चिरैया कोट इस बार गए थे चिरैया कोट। ये इस बार उसी समय उनका सेठ जो है अच्छा, अजय सेठ का वो जो है गोरखपुर में एक इंस्पेक्टर ने पीट के मार दिया, वो सुना था? जी तो वो भी तो इसी सरकार में हुआ था। जी। हाथरस में एक दलित लड़की को रेप करके जला दिया ठाकुर साहब लोगों ने, वो भी तो इसी सरकार वो में गलत हुआ। है। तो हुआ तो इसी सरकार में था। एक्शन भी तो तो हुआ। ये सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, जी। लेकिन जो कहते हो छीना झपटी, ये तो हर देखिए हर जगह ये किसी कोई भी पार्टी आए तो खत्म नहीं कर करें, सकती करें, है। करें। आपका नाम क्या भैया? सर, मेरा नाम सुनील है। सुनील, पूरा नाम बताइए। सुनील चौहान। चौहान साहब, क्या स्थिति है इस इलाके में? स्थिति है कि जो सरकार भ्रष्टाचार और शिक्षा पे, रोजगार पे देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। क्या लग रहा है इस जो बातें आपने कही हैं, ये आपके उम्मीदों पे कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको? सरकार जो रोजगार दे, जो नौकरी दे, वही अच्छी है। इस माहौल में कौन नेता लग रहा है आपको जो ये दे पाएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अच्छी घोषणा की है। घोषणा करने से बात नहीं, तो घोषणा लागू होने से बात होती है। इसके पहले भी देखा जाए तो अच्छे रोजगार दिए हैं वो। तो हम लोग शिक्षित वर्ग यही करेंगे, जो सरकार शिक्षित वर्ग नौकरी पेशा दे और व्यवसाय दे, उसी को वोट करेंगे हम लोग। हमारा पशु मुद्दा है इस इलाके में? हमारा पशु मुद्दा है, लेकिन किसी की सरकार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। नौकरी पे। आपका नाम क्या दादा? रामप्रीत यादव। रामदेव यादव जी। क्या स्थिति है इस इलाके में? यह साइकिल है। साइकिल है, हाँ, एकदम दौड़ रही है। एकदम दौड़ रही सारे है। यादव भाई लोग साइकिल दौड़ा दौड़ा रहे है। हैं। ये लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, है। साइकिल दौड़ेगी। क्या नाम है दादा? बड़ी जोर से मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। अरे सर, आपका यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं ना। देखते रहते हैं? हाँ, हाँ। अरे वाह, 4P हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे। हाँ। क्या नाम क्या है आपका? डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, मैं तो सोचता भी नहीं था कि मैं सड़क नहीं, पे वो जा रहा इसलिए देख लिया तो आपके पास आ गया। पहचान लिया आपने। हाँ। अच्छा, शुक्रिया आपका कि आप देखते हैं। क्या माहौल क्या है इधर? कहाँ पे सर? पूरे इलाके में क्या माहौल है? डॉक्टर, आप पढ़े लिखे आदमी, आप हम लोग तो ओपीएस के लिए वोट कर रहे हैं, किसके लिए? पेंशन वाला। अच्छा, पेंशन मुद्दा काम हाँ, कर रहा है? हाँ हाँ सर। अच्छा, ये बात मैं बड़ा
कई जगह मैंने देखा है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर पेंशन वाला मुद्दा अपील हाँ कर गया हाँ है। हाँ कर रहा है सर। अच्छा, हाँ जितने आपके संगी साथी हैं वो हाँ लगभग सब लोग बात तो कर रहे हैं, चर्चा है और करेंगे वोट भी ओपीएस के लिए। ओपीएस मतलब अखिलेश यादव। आप इस बात से सहमत हैं जो पैसे वाला मुद्दा है काम कर रहा है? सर ये तो कर्मचारी वर्ग ही बताएगा। हाँ, ये हम तो लोग तो बताएगा। बेरोजगार हैं, हम लोग को जहाँ से उम्मीद मिलेगी फिर वहाँ हम लोग भी एक तो टूट जाएंगे। देखिए बड़ा बढ़िया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और डॉक्टर साहब मुझे मिल गए, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं पहचान लिया। और ऐसे लोग थोड़ी एनर्जी तो दे देते हैं कि आप सड़क पर चल के अचानक जा रहे हो, कोई पहचाने और बताए कि आपका चैनल देखता हूँ, तो हाँ, तो बड़ा बढ़िया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, बात कर रहे हैं। तो जाहिर है चुनाव आसान नहीं है किसी के लिए भी, और घोसी से कौन जीतेगा ये 10 तारीख को बात पता चलेगी। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे हैं ऐसे जो घोसी में खासा असर डाल रहे हैं। पड़ताल करते रहेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह की, अलग अलग क्षेत्रों की, बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच और सच आपको दिखाएगा ज़रूर। थैंक यू।